हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए राजस्थान के अंतर्गत आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और विभिन्न प्रकार की सब्जेक्टों को आपके सामने आसान शब्दों में और एनिमेटेड करके आप लोगों के लिए थोड़ा सा उसको रचनात्मक बना करके, रोमांचकारी बना करके आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मैथ्स के लिए शून्य से गुरु शिखर बैच को शुरू कर रखा है और हमने ये डिसीजन लिया है कि सबसे पहले अपन पहले वीडियो में उसकी पूरी जानकारी लेंगे, टॉपिक को समझेंगे और फिर दूसरे वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे और तीसरे, चौथे, पांचवें जितने उसके पीवाईक्यूज हैं, उतने ज्यादा उसके पीवाईक्यूज को करेंगे और उतने ही ज्यादा वीडियोज में आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। हमने सबसे पहले मैथ्स के अंतर्गत टॉपिक स्टार्ट किया था साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट की ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की या इसके अलावा किसी और वैकेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी प्लेलिस्ट पर जो है पहले से हमारी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है कंप्लीट, और उसके अंदर मैराथन क्लासेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा है और राजस्थान की जो इकोनॉमी अगर उसको प्रिपेयर करनी है, तो राजस्थान इकोनॉमी सर्वे की 2022-23 वाली वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आना स्टार्ट हो चुकी है और उसका पहला भाग हमने रिलीज कर दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने मैथ्स की क्लास को, और आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन क्या है, एक राशि है, कोई भी अपन ने धन जो है 3 वर्षों में 1344 रुपए हो जाती है। यानी आपने किसी से कोई धन उधार लिया था, वो 3 वर्षों के अंदर कितना बन गया, 1344 रुपए बन गया। और फिर 7 वर्षों के अंदर वो कितना बन गया, 1536 रुपए हो गया है। 3 वर्षों में तो 1544 और 7 वर्षों के अंदर वो 1536 रुपए हो जाती है। तो वह मूल राशि क्या है जहां पर साधारण ब्याज दर प्रभावित की जाती है। यानी ये देखो, पूछना ये चाह रहा है कि जो आपका मूलधन है इस प्रश्न के अंदर वो क्या है। जो मूलधन बढ़ करके 3 वर्षों में 1344 रुपए बन जाता है और 7 वर्षों में 1536 रुपए हो जाता है, तो आप ये बताइए कि वो मूल राशि क्या है। ये क्वेश्चन आपके, जैसा कि मैंने बताया है, पीवाईक्यूज ले रहा हूं, तो ये क्वेश्चन वन रक्षक का जो अभी एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, मतलब जो अभी वैकेंसी आई थी लेटेस्ट, और 21 या 20 एंड में ही उसका पेपर हुआ था, 22 में, सॉरी 21-22 के बीच में, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, आपका समय होता है शुरू। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, जल्दी से जल्दी, है ना। और इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने विद इन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है देना मुझे लगता है कि केवल और केवल आपके साथ में मजाक करने जैसा है। आप देखिएगा, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको। जल्दी करिए, जल्दी करिए, इसको जल्दी करिए, डिवाइड करके जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं समय ज्यादा दूंगा आज। ठीक है, चलो जल्दी करो, क्योंकि आज पहली क्लास है, वापस से अपनी बीच में 2 दिन का गैप आ गया था इकोनॉमिक सर्वे के कंटेंट को तैयार करने के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंटेंट तैयार करने की वजह से। चलो 50 सेकेंड काफी है, समय हुआ समाप्त। देखो, इसको क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका अपना जो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, बहुत ही बेसिक तरीके से, कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए सेम रहता है। ठीक है, तो अब देखो, 3 वर्ष में कोई धन कितना बन रहा था, 1344 रुपए, और 7 वर्ष में वो कितना बन रहा था, तो 1536 रुपए, है ना। इसका मतलब 4 साल के अंदर, भाई 3 से 7 साल हो गए, यानी 4 साल का डिफरेंस आ गया। और पैसों में डिफरेंस कितना आया है, तो 6 में से 4 गया तो 2, 13 में से 4 गया तो 9, 14 में से 13 गया तो 1, यानी 192 रुपए का। इसका मतलब 4 साल के अंदर
जो ब्याज बढ़ा है भाई, मूलधन तो वही रहा होगा 1344 रुपए के टाइम पे जो था, अब उसमें जो 192 रुपए बढ़े, ये ब्याज ही तो बढ़ा है। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 192 रुपए, है ना। और 4 साल का अगर 192 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, फिर 4 अटे 32, यानी कि 1 साल का ब्याज जो आएगा वो 48 रुपए आएगा। 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 48 रुपए आ रहा है। ठीक है, 3 साल का कितना आया होगा? तो 3 से गुणा कर दो। तो 3 वर्ष का जो ब्याज बनेगा, तो 44, 48 है, तो 48 का 3 गुना, यानी 24 और 120, यानी 144 रुपए। तो 3 वर्षों के अंदर जो ब्याज के रूप में धन प्राप्त हुआ होगा वो 144 होगा, जबकि 3 वर्षों में धन राशि बन कितना रही है? 1344। तो 1344 है क्या? मिश्र धन। उसमें से जैसे ही ब्याज घटाएंगे 144, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल निकल करके आएगा या नहीं आएगा? या आ गया, लो भाई, 1200 रुपए। समझ में आई बात? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है, 1200 रुपए ही इसका राइट आंसर है। ये तो हुआ मेथड फर्स्ट, जो आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तब लगाना है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर यही क्वेश्चन होता आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको दिखेगी कुछ चीजें और आप जो है विजुलाइज कर पाएंगे। देखिए, 3 वर्षों में धन कितना बन रहा है भाई? 3 वर्ष में धन 1344 रुपए बढ़ रहा है। मतलब इसके अंदर ये जो 1344 रुपए है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? एक तो आपका मूलधन इंक्लूड है, और साथ ही साथ मूलधन के इसमें ब्याज भी है, क्योंकि ये तो मिश्र धन है। तो मूलधन प्लस ब्याज मिला करके क्या आता है? मिश्र धन। इसका मतलब जो मूलधन होगा वो 1344 रुपए से तो कम ही होगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। और 1344 रुपए से कम ऑप्शन इसके अंदर कोई एक भी है क्या? बताओ। पहला वाला है 4000। अरे 4000 अगर मूलधन होता तो 3 वर्ष में 1344 रुपए थोड़ी बनता वो। और 1500 रुपए ही अगर मूलधन हो गया तो भाई 3 वर्षों में 1344 रुपए थोड़ी बनता। और डी ऑप्शन 2800, वो भी 1344 से क्या है? ज्यादा है। जबकि ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा? जो 1344 रुपए से कम होगा। क्यों? क्योंकि 1344 के अंदर तो ब्याज इंक्लूड है, मतलब उसमें से अगर ब्याज घटा दिया तो 1344 से भी कम आना चाहिए मूलधन। लेकिन यहां 3 के 3 ऑप्शन 1344 से ज्यादा थे, तो वैसे ही कट हो जाते, तो अपना आंसर हो जाता सी। क्या बताइए, आपको अब मैथ्स के अंदर थोड़ा सा विजुलाइज होना स्टार्ट हुआ? इस क्वेश्चन को सटीकता के साथ में वापस ध्यान से सुनिएगा कि 3 वर्ष में कोई धन है जो 1344 रुपए बन जाता है, और 7 साल के अंदर वो 1536 रुपए बन जाता है। तो 4 साल जब समय बढ़ा तो ब्याज कितना बढ़ा है? रुपए कितने बढ़ गए? 192 रुपए बढ़ गए। यानी 4 साल में 192 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। 1 साल का कितना ब्याज मिल रहा है? तो 4 से भाग दे दिया, तो 48 यानी 48 रुपए। 1 साल का अगर 48 रुपए ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 144 रुपए। और मैं ये जानता हूं कि अगर मुझे मूलधन निकालना है तो मैं मिश्र धन में से ब्याज को घटा दूंगा। और ब्याज क्या है 3 साल का? 144 रुपए। तो 1344 जो मिश्र धन है उसमें से मैंने 144 रुपए घटा दिए, तो 1200 रुपए मूलधन मेरा आ गया। बिल्कुल सही है ये तो। लेकिन अगर इस टाइप का आएगा और ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे तब ये पूरा मेथड लगाना है, वरना मुझे तो मेथड 2 पता है। मुझे ये देखना है कि मूलधन जो होगा वो भाई साहब हमेशा मिश्र धन से तो कम ही होगा, और यहां पर तो मिश्र धन से सब ज्यादा दे रखे थे, तो वैसे ही ऑप्शन कट हो गए थे। ठीक है,
तो देखा आपने कैसा एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी कई बच्चों ने सॉल्व करने में समय गंवाया होगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम से पहले इन चीजों को विजुलाइज नहीं करते हैं। तो हमें मैथ्स के अंदर विजुलाइज करना सीखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये भी एक, ठीक है, ये भी आपके वन रक्षक का ही क्वेश्चन है, यानी वन रक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया क्वेश्चन है। और बहुत ही आसान भाषा के अंदर इसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 8% दर आ गई प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में, 5 वर्ष यानी समय आ गया, 580 रुपए, कितने? 580 रुपए ऋण यानी उधार लिए हैं का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा? तो ये क्वेश्चन ये है कि 580 रुपए मैंने उधार लिए आज किसी से, ठीक है, और मैंने उसको कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष एक छोटा सा अमाउंट तुझे दे दूंगा, है ना? कब तक? 5 साल तक दे दूंगा, छोटा 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 अमाउंट करके, और 5 साल के अंदर में 580 रुपए जो है पूरे चुकते कर दूंगा। तो आगे वाला पागल तो है नहीं कि ठीक है भाई 5 साल तक तू यूज कर और छोटा छोटा अमाउंट करके मेरे को देते रहना। उसने कहा कि देख भाई 5 वर्ष तक तू आराम से यूज कर, छोटा छोटा अमाउंट करके प्रत्येक वर्ष मुझे देते रहना और 5 साल में पूरे कर देना 580। लेकिन मैं तेरे पास जो है 580 रुपए पर 8% की दर से ब्याज लूंगा प्रत्येक वर्ष का। इसका मतलब ये जो 580 रुपए लिए उस पर 8% की दर से 5 साल तक ब्याज लगेगा, ठीक है, लेकिन ये ब्याज धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब उसने, देखो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, बाद में आप इसको ट्राई करना। क्योंकि इसने उधार कितने लिए हैं, देखो पहले इस क्वेश्चन को अपन और दूसरे तरीके से समझते हैं। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, आप इधर देखिएगा। अगर मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, क्या करा? 100 रुपए उधार लिए। अब मैंने आपसे कहा 5 साल में मैं दे दूंगा और प्रत्येक वर्ष दूंगा एक छोटा अमाउंट। तो मैंने मान लिया कि वो प्रत्येक वर्ष भाई 5 साल में देने की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 20-20 रुपए देगा, ठीक है। तो ये लो भाई 20-20-20 रुपए ये वार्षिक किस्तें हो गई, और इस प्रकार से वार्षिक भुगतान करने पर 5 साल में 100 रुपए तो पूरे हो गए। लेकिन आगे वाले ने क्या बोला है कि मैं 8% की दर से ब्याज भी लूंगा। तो अब क्या होगा देखो, 100 रुपए है तो पहले तो 100 रुपए पर 8% की ब्याज रेट लगी होगी, भाई ब्याज लगाया होगा उसने, है ना? तो भाई चलो ब्याज लगा दिया है। तो अब देखिएगा ब्याज जब लगा होगा तो अब अपने रुपए कितने बन गए? 108 रुपए बन गए। कितने बन गए? पहली किस्त अगर देखें तो 100, भाई 100 रुपए पर 8% की दर से 1 साल का कितना ब्याज हो जाएगा? तो 8 रुपए ब्याज हो जाएगा, यानी ये रुपए बन गए हैं 108 रुपए। समझ में आई बात? तो अब मुझे जो चुकता करना है, अगर मैं 1 साल में चुकता करूं तो 108 रुपए चुकते करने पड़ेंगे, ठीक। लेकिन मैंने क्या करा, इस 108 में से जब ये ईयर पूरा हुआ तब मैंने कितने लौटा दिए? तो मान लो मैंने जो है 21 रुपए लौटा दिए। तो अब जब 21 चले गए तो अगली बार बचे कितने होंगे? तो 7 और 80 यानी 87 ही बचे हैं, ठीक है। तो अब जो ब्याज लगेगा 8% वो केवल 87 पर लगेगा 1 साल के लिए। फिर वापस यहाँ पर जो ब्याज के रूप में आया उसमें से मैंने 21 रुपए दे दिए, तो जो बचेगा उस पर वापस 8%, फिर वापस बचेगा उस पर 8%, फिर वापस बचेगा उस पर 8% ब्याज लगेगा। तो इसका मतलब जो 20 रुपए की किस्त आनी थी वो अब 20 रुपए की नहीं आकर के 21 की आएगी, कभी 22 की आई होगी, 23 की, ऐसे मतलब जो किस्त है वो डिवाइड हो जाएगी अलग अलग, ठीक है। अब ये किस्त कितनी आएगी, कैसे आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो अभी अपन पीछे वाले क्वेश्चन में समझते हैं। अभी मैंने केवल ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो क्वेश्चन है किस्त वाले, उसके अंदर क्या होता है
तो पूरे अमाउंट पर 1 साल का ब्याज लगता है, फिर उसमें से जो किस्त का भुगतान कर दिया जाता है उसको हटा देते हैं। जो बचते हैं धन, जो बचा हुआ राशि है, जो बचा हुआ धन है, उसी पर ब्याज लगता है अगले 1 साल का। फिर वापस उसमें से कम होता है, फिर वापस ब्याज लगता है। समझ में आ गई बात? मतलब 100 रुपए पर पूरे 5 साल का ब्याज मत लगा देना। ऐसा नहीं कि 5 साल का पूरा लगा दो और 40 रुपए ब्याज लग जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 40 रुपए से ज्यादा ब्याज लगेगा, अलग अलग जब लगता जाएगा ना तब, क्योंकि यहाँ 8 लगेगा, फिर और कुछ लगा होगा, फिर कुछ और, फिर कुछ और, ऐसे करते जब जोड़ोगे तो 40 रुपए से ज्यादा ब्याज जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो ईएमआई पर आप जो चीजें लेते हो वो महंगी क्यों पड़ती है, वो इसी वजह से महंगी पड़ती है। ठीक है, हमारे दिमाग में ये रहता है कि इतने परसेंट की दर से का है, मतलब 5 साल का इतना ब्याज लगेगा, जबकि वो वहां पर कैलकुलेट इस हिसाब से करते हैं। ठीक, चलो अब देखो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूं, आगे आप खुद ट्राई करना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखो 580 रुपए का भुगतान करना है। कितने रुपयों का भुगतान करना है? 580 रुपए का भुगतान करना है। ठीक, अब देखिएगा, अब मैं मान लेता हूं कि मैंने 1 साल की जो किस्त है वो कितनी बांध ली। तो मैंने 1 साल की किस्त बांध ली है x रुपए। कितनी बांधी है? x रुपए। मतलब मैं 1 साल में x रुपए दूंगा, और कितने साल तक दूंगा? 5 साल तक, यानी 5x। भाई 5 बार अलग अलग किस्तें होगी, प्लस जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगता है? उन किस्तों के हिसाब से लगता है। तो पहली किस्त पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 8% की दर से बट्टे 100। ठीक है, और यहां पर जो समय आएगा, अब क्या आएगा यहां पर? समय आएगा, वो आपको क्या लेना है, अब वो सोचने वाली बात है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये पीछे वाला ऐसे एक 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 साल का करूंगा तो टाइम लगेगा। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है कि समय आप ऐसे लोगे, अगर समय 2 वर्ष दे रखा हो, यानी 2 किस्तों में भुगतान कर रहा हो, तो समय आप 1 वर्ष लोगे। अगर 3 वर्षों में भुगतान हो रहा हो तो आप समय लोगे 2 और 1, यानी 2 + 1, 3 साल ऐसे लेना होगा। ठीक है, अगर 4 साल में भुगतान हो रहा है तो 3, 2 और 1, तो आप 3, 2 और 1 जोड़ोगे, 6 साल यहाँ पर लिखोगे। ऐसे ही 5 साल में अगर भुगतान कर रहे हैं तो 4, 3, 2, 1, यानी जितने वर्षों में भुगतान होता है उससे एक कम करते हुए चलते जाते हैं। तो 5 साल में अगर भुगतान हो रहा है तो समय क्या क्या लोगे आप? 4, 3, 2, 1, और इन सबको फिर जोड़ोगे, तो जोड़ोगे तो ये कितना आ गया? 10। यानी आपको समय लेना है 10 साल। कितना समय लेना है? 10 साल। आपको यहाँ पर 10 पुट करना है। ठीक है, आपने अब ये देख लिया कि 5x प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 10/100 आ गया, और ये बराबर सर किसके रखना है? तो जो ये बराबर आपका टोटल ऋण आपने कितना लिया है उसी के बराबर रखना है। तो इस 580 को उठाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ। समझ में आ गई बात? तो अब आपको जब भी ऐसा वार्षिक भुगतान वाला, या आपसे कहा जाए कि वार्षिक किस्त वाला, तो जब ऐसे किस्त वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना है। बस ये समय वाली जो ट्रिक है ये याद रखना, इसको भूल मत जाना, अदरवाइज आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज क्या याद रखोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जो आपका टोटल लोन है, जो ऋण है, देखो आप अगर कोई चाहता हो कि भाई फॉर्मूला बना दो, तो आप इस टाइप से फॉर्मूला लिख सकते हो, ये ऋण बराबर कितनी किस्तें हैं। ठीक है, तो किस्तों की संख्या इंटू किस्तों का जो धन है, एक किस्त का जो आप राशि दे रहे हो वो, ठीक है, प्लस जो आपने राशि दी है एक किस्त में वो, गुणा जो दर है, गुणा टाइम, और टाइम कौन सा वाला? ये वाला, ये इसको अपन नाम दे देते हैं टाइम इफेक्टिव, डिवाइड बाय 100। समझ में आ गई बात?
तो ऋण बराबर क्या होता है, संख्या इंटू राशि प्लस राशि इंटू दर इंटू टाइम इफेक्टिव अपॉन में 100। और टाइम इफेक्टिव में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप जैसे 4 साल के लिए लिखोगे तो 3 2 1, लेकिन 3 2 और 1 को जोड़ोगे 6 वर्ष फिर यहाँ पर लिखोगे। समझ में आ गई बात? क्यों जोड़ के लिख रहे हैं? क्योंकि जो भी मैंने पीछे समझाया, आप एक एक साल का अलग अलग लिखोगे, फिर अलग अलग जोड़ोगे, तब आपके यही फॉर्मूला निकल करके आता है। तो हमें उस पूरे लंबे प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, हमें एग्जाम में ये फॉलो करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 0 से 0 गया, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये देखो ये तो 5x प्लस 8/10, 8/10 हो जाएगा कितना, 0.8x। अब 5 प्लस 0.8 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 0.8, 5.8 इंटू एक्स बराबर कितना है, 580। अब यहां से जब हम x बराबर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 580 डिवाइड बाय 5.8। अब ये पॉइंट यहां से हट गया तो ये 0 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये 58 से कटेगा, कितना आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 100 रुपीज। कितना आ जाएगा, 100 रुपीज आ जाएगा। और यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन अपना एकदम सही उत्तर है। क्लियर हो गई बात? ये आपके वन रक्षक 2020 के अंदर ही पूछा गया था। और आजकल जो है इस साधारण ब्याज से इस प्रकार के जो वार्षिक भुगतान है, किस्त है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एसआई के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर अगर कोई टफ क्वेश्चन बनते हैं तो वो केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पहले ही बता दूं, देख लो वीडियो मेंस के अंदर, यानी ग्राम सेवक वाला जो मेंस का एग्जाम हुआ था, अभी हाल ही में हुआ है ये, तो इसका रिजल्ट भी अभी आया है, अभी ज्वाइनिंग भी अभी हुई है, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें और थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेकिन होगा ये सॉल्व वैसे ही जैसे मैंने आपको जस्ट अभी पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं समझा देता हूं। देखो एक स्कूटी है जो 50,000 रुपए की है, कितने की है, 50,000 रुपए की है, नकद देते हैं तो, ठीक है। या फिर भाई नकद नहीं है तो आप ऐसा करो, 10,400 रुपए, कितने, 10,400 रुपए नकद डाउन पेमेंट पर, आप नकद डाउन पेमेंट कितना दे दो, 10,400 दे दो। और जो बचे हुए आपके 39,600 रुपए बचेंगे। भाई 50,000 में से 10,400 रुपए आपने दे दिए हैं, तो 39,600 रुपए आपके बाकी रहे। वो रुपए आप 4 बराबर वार्षिक किस्तों के अंदर, महीनों की किस्त नहीं है, वार्षिक किस्त, एक साल में जो है आप एक किस्त देंगे, तो 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ में उपलब्ध है। अब यदि जो सकल ब्याज की दर है, अब ये सकल लिखा हो, चेहरा लिखा हो, पगल लिखा हो, कैसा भी कुछ भी लिखा हो, फेरो लवली, बोरो लवली, चोलो लवली, कुछ भी लिखा हुआ हो, अपने को बेटा इसमें नहीं फंसना है। सकल लिखा हो तो भी बढ़िया है, कल लिखा हो तो भी बढ़िया है, अपने तो ये देखना है कि ये है क्या। तो ये है ब्याज की दर, और वो ब्याज की दर कितनी है, 25%। क्योंकि अभी एग्जाम में क्या हुआ है, जो बच्चे पढ़कर जाते हैं उन्हें पता है, अब उनको पता है कि 100 में से 10 बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो क्वेश्चन के अंदर अगर एक नया वर्ड भी ऐड कर देंगे तो उसी वर्ड में अटक जाएगा। जैसे आधे बच्चे इस शकल में ही अटक गए होंगे, अब वो सोच रहे होंगे ब्याज की दर तो आज तक सुना था, ये किसी भी सर ने ये तो बताया ही नहीं कि सकल ब्याज की दर क्या होती है। अरे भाई सकल हो, सकल का मतलब वो ग्रॉस है, ठीक है, इंग्लिश उसका ग्रॉस होता है, तो वही तो ग्रॉस ब्याज की दर हो चाहे कैसी भी हो, अपने ब्याज की दर देखनी है, और वो कितनी है, 25% वार्षिक है। तो बताना है कि प्रत्येक वार्षिक किस्त की जो राशि होगी वो कितनी होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। करो इस क्वेश्चन को जल्दी, चलो आपका समय होता है शुरू, जल्दी करिएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, लाजवाब सा आंसर है, जल्दी इसको टिक करना है। हमें बनना क्या है, आरएएस अधिकारी है, ठीक है। जल्दी करो, मजा आ जाएगा आपको। लहरों को साहिल की दरकरार
दरकार, सॉरी दरकार नहीं, दरकार नहीं होती। हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका समय हुआ यहां पर समाप्त। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे अपन, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको समझने का प्रयास करोगे ना तो समझ आएगा। यहां पर बोला है 50,000 रुपए नकद है। कितने? 50,000। उसमें से मैंने भुगतान कितना कर दिया है? 10,400 रुपए। बचे कितने हैं मेरे? 39,600 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए कि दोस्तों यहां पर जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? क्या 50,000 रुपए पर ब्याज लगेगा, या 10,400 पर ब्याज लगेगा, या 39,600 रुपए पर ब्याज लगेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ब्याज जो है अगर 50,000 पर लगना होता तो मैं पागल हूं जो 10,400 रुपए उसको पहले ही जमा करवा दूंगा? मैं 10,400 भी तो किस्तों के रूप में देता अगर 50,000 पूरे पर ब्याज ले रहा होता। तो इसका मतलब 50,000 पर ब्याज लगेगा नहीं, और 10,400 पे तो ब्याज लग ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मैं उसको दे चुका हूं। अब जो पैसा मैंने दे दिया उसको, फिर वो मेरे पास काई का ब्याज मांग रहा है भाई, है ना? तो 10,400 पे भी ब्याज नहीं लगेगा। जो बचा हुआ धन है जो अभी तक वो मेरे पास मांग रहा है उस पर ब्याज लगेगा। यानी ब्याज केवल लगेगा किस पर? 39,600 रुपए पर। यानी मेरा जो अभी ऋण है, जो लोन है, वो कितना है? 39,400 रुपए ही। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो 39,600 रुपए बराबर क्या हो जाएगा? किस्तों की संख्या, तो 4 बराबर किस्त खुद ने बोला है तो 4 इंटू एक किस्त की राशि निकालनी है, मैंने मान लिया x, प्लस एक किस्त की राशि है x, गुणा क्या हो जाएगा? दर कितनी है? 25%, गुणा समय बट्टे 100। अब समय निकालना है, तो समय देखो भाई क्या बोला है? 4 बराबर वार्षिक किस्त, यानी 4 साल। भाई 4 बराबर वार्षिक किस्त का मतलब है एक किस्त 1 साल में देनी है, और 4 देनी है, तो 4 वर्ष का ही तो समय हुआ, 4 वर्ष में पूरा हो जाएगा। तो 4 वर्ष के समय का जो इफेक्टिव समय आएगा वो क्या आएगा? 3, 2 और 1। तो 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा टोटल? 6 हो जाएगा। तो यहां पर अपन पुट करेंगे 6। अब अपने काट पीट मचा देंगे, तो ये 25 से कटा 4 बार। कितनी बार कटा? 4 बार। और 2 से ये कटा 3 बार, 2 से ये कटा 2 बार। ठीक है, और अब ये कट तो गया ही है आखिर में, तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से दो अपन ने एलसीएम ले लिया, तो 2 चौक 8 और 3 11x हो गया। और इधर कितना है? 39,600 रुपए। ठीक है, अब इसको काट पीट मचा देंगे, और तो देखो 11 एकम 11, और ये 11 से कटेगा कितनी बार? तो 11 तिया 33, 33 जब 39 में से जाएगा तो बचेगा 6, 6 6 होता है 66, तो 11 चिंग 66, और ये डबल जीरो। कितना आ गया अपने पास में? 3600 रुपए आ गया। ठीक है, तो 3600 रुपए आ गया, और ये x जब इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो 3600 का डबल 7200 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 7200 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7200 रुपए आंसर आएगा। जैसे ही बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो एग्जाम में देखता है कि 7200 रुपए ऑप्शन में कहीं पर भी आंसर नहीं है, और वो ये सोचता है कि सर ये क्वेश्चन गलत है। नहीं दोस्त, नहीं बेटा, ये क्वेश्चन गलत नहीं था, ये क्वेश्चन सही था। आपने इस क्वेश्चन को समझा सही नहीं। मैंने इसको गलत इसीलिए करके दिखाया ताकि अगर अब एग्जाम में आ जाए तो आप ये गलती नहीं करें। देखो सब सही किया आपने, लेकिन ये जो 39,600 रुपए है, ये तो आपका क्या है? मूलधन है। इतना तो आपका मूलधन उधार है, लेकिन ऋण ये थोड़ी है। ऋण तो आपका क्या होगा?
टोटल भाई 4 साल का ब्याज प्लस जो मूलधन है वो टोटल मिलाकर के ऋण तो होगा ना आपके ऊपर। तो आप जो किस्तें दोगे वो थोड़ी 39,600 में से दोगे। जबकि देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, अरे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था देखो, ऋण टोटल ऋण ही 580 रुपए था। जबकि इस क्वेश्चन में ऋण 580 39,600 रुपए नहीं है, 39,600 रुपए तो आपके बाकी रहे ही है, वो तो आपका मूलधन है और उसका जो ब्याज जुड़ेगा तब आपका ऋण बनेगा। और इसलिए यहां पर 39,600 रुपए नहीं आएगा, बाकी सब सही है और कुछ भी नहीं करना। तो सर कितना आएगा? अरे भाई 39,600 नहीं आएगा तो क्या आएगा वो देखो। अब आपको पता है कि 39,600 रुपए पर 4 साल का 25% की दर से टोटल कितना ब्याज लगेगा वो निकालेंगे। अब तो 39,600 गुणा 25% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो आपको पता ही है ना, डायरेक्ट निकाल ही सकते हो आप। किससे? एसआई वाले फॉर्मूले से, पीआरटी अपॉन में 100। और इसमें क्या हो जाएगा, ये 100 से 25 चौक 100, ये पूरा पूरा उड़ गया, यानी 39,600 रुपए बचा। ये है आपका ब्याज और मूलधन तो आपका 39,600 है ही है। तो मिश्र धन जो है वो क्या आ जाएगा, 39,600 प्लस 39,600 दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ करके जो धन आएगा वो आपके ऊपर ऋण था। तो ये 0 0 12 के 2 हंसी लगी 1 19 1 हंसी लगी 1, तो कितना आ गया, तो वो आ गया 79200, यानी 79,200 रुपए। ठीक है। अब जो है इसको 11 से काटेंगे तो 79,200 रुपए कितनी बार कटेगा, देखो 7 बार कटेगा, फिर 22 यानी 2 बार, फिर डबल जीरो, और x बराबर अब कितना हो जाएगा, तो 7200 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 14,400 रुपए। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो इस बात की आप गलती नहीं करें, यहां पर हमेशा क्या आता है, मिश्र धन आता है। और मिश्र धन क्या होता है, तो जो मूलधन है उस पर टोटल ब्याज कितना लगेगा वो दोनों जोड़ेंगे, फिर उसको किस्तों के रूप में चुकाओगे। तो समझ में आई बात? मैंने ये समझाया था ना अभी, भाई 100 रुपए उधार तो लिए थे, लेकिन 1 साल का जो ब्याज ले रहा था वो कितने था, 8%। तो 1,000, देखो 108 रुपए बन रहे थे, फिर 108 रुपए का ही तो मैंने यहाँ पर किस्तें चुकाई थी। ये देखो 108 में से 21 रुपए तो घटाए थे ना, तो पहले तो मैंने यहाँ 108 रुपए बनाने पड़ेंगे, मैंने तो केवल 100 रुपए ले लिए थे। 100 रुपए पे थोड़ी ब्याज लगेगा, 100 पर जो ब्याज लगेगा उसकी फिर किस्तें कटेगी। तो इसलिए 7200 की जगह कितना आंसर होगा, 14,400 रुपए आंसर होगा और ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार सा, ये है आपके वीडियो परी का क्वेश्चन है। वीडियो परी यानी कि जो ग्राम सेवक का परी का एग्जाम हुआ था, जो बहुत ही धुलंधर पेपर था जिसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उस समय मैंने वीडियो भी बनाया था कि आईआईटी जेई मेंस के क्वेश्चन और आईआईटी जेई एडवांस के क्वेश्चन भी पूछे गए थे और रियली बहुत टफ पेपर था, लेकिन वो पेपर दुनिया का सबसे आसान भी बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करा, जिसने भी 50% क्रॉस किए थे या 40%, उन सभी को पास कर दिया था। तो इसलिए सभी वीडियो परी के अंदर लगभग कई बच्चे जो है पास हो चुके थे, जिन्होंने अच्छी मेहनत करी थी वो तो पास हो ही गए थे। ठीक है। चलो अब वो सब तो छोड़ो, अपने ये क्वेश्चन आया था उस समय भी एक आधा क्वेश्चन सरल आया था। ठीक है, सब क्वेश्चन कोई जो है वेक्टर और आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और उससे नहीं आए थे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। ठीक है, 25/16 है। यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय, यानी समय और दर को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर हो, इसका मतलब केवल इतना है कि दर जो है वो और वर्ष जो है वो बराबर दे रखे हैं, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
करिए आपका समय होता है शुरू। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगर ग्राम सेवक परी के अंदर कोई क्वेश्चन सरल आए थे तो वो क्वेश्चन केवल सरल कौन से थे, मैथ्स के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी तो भाई साहब कैलकुलस दे दी थी जो आईआईटी के अंदर पूछी जाती है, या जो 12th के बच्चे बीट फिलानी वगैरह जो अलग अलग एग्जाम देते हैं ना, वो पेपर के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो आपको इसमें मैं समय कम ही दूंगा, आपका समय हुआ समाप्त। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, तो मैं मान लेता हूं कि मूलधन यानी कि P कितना है x, तो इंटरेस्ट यानी कि I ब्याज कितना हो जाएगा, तो 25/16x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूलधन का क्या बोला है, 25/16 है। तो मूलधन अगर x है तो x का 25/16 यानी x इंटू 25/16 करना है, तो ब्याज आ गया और मूलधन आ गया। और जो r और t है वो तो दोनों बराबर ही है, इन दोनों को हम r के बराबर ही मान लेते हैं, आर टी आर, ठीक है भाई। दर और समय बराबर है आर के ही, ये मान लिया अपन ने। तो अपन से पूछा जा रहा है ब्याज की दर बताइए। आप सभी लोग जानते हो कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P कितना है x इंटू आर कितना है r इंटू टी कितना है r डिवाइड बाय 100। अब इसको काटेंगे तो ये देखो x से x कट गया, और 4 से ये कटेगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 25 बार, ठीक है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 होता है 625 डिवाइड बाय 4 बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625/4, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 625 जो स्क्वायर है वो है 25 का, तो यहाँ आ जाएगा 25 बाहर और यहाँ आ जाएगा 2 बाहर, और 25/2 यानी 25 का आधा यानी 12.5, तो 12 सही 1/2% दर हो जाएगी, और यही अपना राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ब्याज दे रखा था, मूलधन दे रखा था, और बोला क्या था, मूलधन का भाई 25/16 करना था, तो ब्याज निकाल लिया अपन ने, आर अपन ने आर मान लिया, टी को भी अपन ने आर मान लिया, तो अपने पास में आर बराबर आ गया 12.5%। हाँ, इस क्वेश्चन में इस चीजों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपसे पूछा हो कि आप जो है क्या बताइए, टाइम बताइए, समय पूछा होता, तो मैं क्या करता पता है, कि यहाँ पर जो आर आर है इसकी जगह टी टी पुट करता ताकि टी निकलते ही आंसर आ जाए, मैं कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ पर आर निकाला फिर मैं आर और टी बराबर दे रखे तो बराबर बराबर जाके चेक करूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँ। और समय भी यहाँ पर कितना आता, 12.5 वर्ष आ जाते, 12.5 वर्ष यानी 12 साल और 6 महीने समय आ जाता। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और बहुत ही शानदार है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। अलग अलग जो आपको पता ही होगा, वीडियो के प्री एग्जाम जो है अलग अलग शिफ्टों में और अलग अलग दिन हुए थे, तो उनके अलग अलग पेपरों में देखो एक और ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, एक किसी निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर पर अपन ने उधार दे दी, तो वो 6 वर्ष में कितनी हो गई, 3 गुना हो गई, तो कितने वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो आपका समय होता है शुरू, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, जल्दी करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट अपन से पूछा भी नहीं गया है इसके अंदर,
ठीक है, जल्दी करिए। और इस क्वेश्चन को करने का मैं बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं। मात्र एक लाइन के अंदर आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं या देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देखोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपके वीडियो प्री का ही क्वेश्चन है। आपका समय हुआ समाप्त। देखिए बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये लिखिए कि क्या बोला है। एक तरफ आप समय लिखिए यानी टाइम, और एक तरफ आप लिखिए कितने गुना हो रहा है। ठीक है, 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में 3 गुना। ठीक, अब आप क्या करिए, दूसरा पूछा है कि कितने वर्ष में, तो टी वर्ष में क्या बोला, 5 गुना हो जाना चाहिए। क्या बोला, 5 गुना हो जाना चाहिए, यही बोला है। आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल इनका अनुपात निकाल लो, यानी आप क्या कर लो, 6/t = 3/5 कर लो। मतलब पहले वाली कंडीशन ऊपर और दूसरी वाली कंडीशन नीचे, और इसको सॉल्व कर दो। देखो 3 से ये कटा 2 बार, और 5 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इधर मल्टीप्लाई 5 इधर मल्टीप्लाई, तो टी बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, और ये क्या आ गया, 10 वर्ष अपना उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर है। किसी को भी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ठीक है, ये तो था अपना मेथड फर्स्ट। किसी किसी को क्या है कि आदत होती है कि बस ट्रिक के रूप में याद हो जाए तो समय बढ़िया हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, T1/T2 यानी पहले वाला समय बटे दूसरे वाला समय। पहले वाले में कितना गुना हो रहा है उसको कहते हैं N1, और दूसरे वाले में कितना गुना हो रहा है उसको कहते हैं N2। तो ये याद रख लेना, T1/T2 बराबर N1/N2। और थर्ड, जो कि बिल्कुल ही बेसिक तरीका है, वो ये है कि भाई देखो 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना, है ना। तो 1 गुना की पहले वैल्यू निकालो। 1 गुना यानी कि 6/3 वर्ष, 1 गुना। ठीक है, अब मुझे बोला कितना है, लेकिन 5 गुना करने को, तो मैं इधर 5 का गुना कर दूंगा, तो ये हो गया 5 गुना। और इधर भी मैं क्या करूंगा, 5 का गुणा कर दूंगा। समझ में आ गई बात। तो 6/3 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से ये 2 बार, 5 दूनी 10 वर्ष, यानी 5 गुना, कोई धन जो है 5 गुना होने में कितना समय लेगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 वर्ष लेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पहले वाली कंडीशन ऊपर और दूसरी वाली कंडीशन नीचे, अनुपात निकालो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला याद रखो, T1/T2 बराबर N1/N2। अदरवाइज ये जो है बिल्कुल यूनिटरी मेथड जो छोटी क्लास में सिखाया जाता है वो फॉलो करो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा, और ये भी क्वेश्चन आपके अभी हाल ही की परीक्षा में पूछा गया था। अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, है ना, अभी जो पटवारी का एग्जाम हुआ था 5000 पदों के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपक नामक कोई व्यक्ति है, उसने क्या करा, 21,250 रुपए की राशि 6 वर्ष के लिए निवेश किया। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्ष के लिए उसने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। कितने, 21,250 रुपए। 6 वर्ष के बाद में वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,300 रुपए प्राप्त करेगा। यानी कि उसने 6 वर्ष के बाद में कितना धन प्राप्त किया, 26,350 रुपए प्राप्त किए। तो मिश्र धन है आपके पास, मूल धन आपका कितना है, 21,250 रुपए, समय आपका कितना है, 6 वर्ष, तो मिश्र धन है, मूल धन है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, ब्याज। तो ब्याज है, समय है, मूल धन है, दर निकालनी है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क रहेगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जो भी आंसर आए उसको आप कमेंट करके
बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।